नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कोटा फैक्ट्री सीज़न 1, कोटा फैक्ट्री सीज़न 2, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया पर 24 सितंबर को प्रीमियर होने वाली है। उसी को लेकर मैंने सोचा चलो सीज़न 2 आ रहा है तो सीज़न 1 भी हम ज़रा देख लेते हैं। क्या इसमें ऐसा ख़ास बात है, क्या ऐसी ख़ास बात है इसमें, इस सीरीज़ में, कि लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रही है। तो ऑनेस्टली मैं बोलूँगा दोस्तों कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये वेब सीरीज़ मुझे सजेस्ट की थी, एंड उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि मुझे ये सीरीज़ सजेस्ट करने के लिए। ये सीरीज़ सजेस्ट की तब जाके मैं देख पाया। और मैं ऑनेस्टली मैं कहूँगा दोस्तों, कोई ओवर एग्जैजरेशन करके मैं बात नहीं करने वाला। ये मेरी देखी हुई सबसे ब्यूटीफुल, सबसे शानदार, सबसे अमेजिंग वेब सीरीज़ है दोस्तों। अमेजिंग वेब सीरीज़ में से एक है। एक तो इसका जो एपिसोड है वो बहुत ही कम है, तो फटाफट ख़त्म हो जाती है एंड बोरियत भी महसूस नहीं होती। एंड कुल मिला के 5 एपिसोड है, एंड ये आप TVF पर भी ये एपिसोड देख सकते हैं यूट्यूब के साथ। एंड अगर हम यहाँ पे मुख्यतः 3 बातों पर ये वेब सीरीज़ जो है कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 वो हमारे सामने प्रकाश डालने की कोशिश करती है, रखने की कोशिश करती है, वो क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप ये वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखना। एंड मेरे जो इमोशंस है, मेरे जो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू है इस वेब सीरीज़ को लेके, वो क्या है वो आपको पता चलेगा थ्रू आउट दी वीडियो, आप जब बने रहोगे तब। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं आपके सामने लाता रहूँ। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हुए पहले हम कहानी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी बेसिकली महेश्वरी क्लासेस से शुरू होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि महेश्वरी क्लासेस जो है कोटा की बहुत ही नामचीन क्लासेस में से एक है, जो बहुत ही शानदार है। एंड एजुकेशन के मामले में बेसिकली वो बहुत ही शानदार टॉप नॉच क्लास में से एक है। एंड कट टू सेकेंड सीन हमें बताया जाता है वैभव पांडे यानी मयूर मोरे, जो 10th स्टैंडर्ड में 90% आया है। एंड वहाँ वो इटारी अपने गांव से कोटा में IIT के इसमें पढ़ाई करने, करियर बनाने के लिए वो क्लासेस ज्वाइन करने आए। वो पेरोलॉजी क्लासेस है, सॉरी मैं वो नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, पर वो जो क्लासेस में वो एडमिशन लेता है, फाइनली उसे एडमिशन मिल जाता है एंड उसे A10 नाम का बैच मिलता है। शुरुआत में तो वो सोचता नहीं है कि A10 क्या है, बल्कि क्योंकि उसको एडमिशन मिल जाता है वही मेन बात है ये क्लासेस में IIT के आगे करियर बनाने के लिए। तो उसके बाद जैसे वो एडमिशन लेता है वो पढ़ाई करने का शुरू करता है, एंड धीरे धीरे करके वैभव पांडे यानी मयूर मोरे के सामने ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिससे वो कोप अप करने में एकदम अनसक्सेसफुल होता है। पहली बात तो पहली शुरुआत में तो उसे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को कोप अप करूँगा, इस चीज़ से बाहर आऊँगा। सब एकदम बिखरी हुई चीज़ें उसे लगती है शुरुआत में। यहाँ पे TVF के जो मेकर्स है सौरभ खन्ना एंड गौरव खन्ना एंड सौरभ, ये नाम सॉरी मैं थोड़ा ऊपर नीचे ले रहा हूँ, बट ये जो क्रिएटर है, जो मेकर है TVF के, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पढ़ाई के इर्द गिर्द के स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे बताया नहीं है। यहाँ पे इन्होंने वैभव पांडे के लाइफ के इर्द गिर्द पढ़ाई के अलावा भी जो चीज़ें हैं, जो नए जगह पे आया है, नई चीज़ें हैं, नए लोगों से मिलना है, नई चीज़ों का सामना करना है, उसमें वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है। जैसे खाने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, पीने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, बीमारी से वो जूझ रहा है, बहुत देर तक बैठ के पढ़ नहीं सकता है। तो उस चीज़ को भी TVF के मेकर्स ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से रखने की कोशिश की है, जो हम एज ए ऑडियंस कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ यार ये नई जगह पे गया है तो थोड़ा उसे स्ट्रगल हो रहा है, सब चीज़ें एकदम बिखरी हुई लग रही है शुरुआत में। तो वहाँ पे जीतू भैया जो है, जितेंद्र कुमार, उसे वो एक टेक्निक देते हैं कि 21 दिन में ना कोई भी चीज़ तुम आसानी से बदल सकते हो। तुम पढ़ नहीं सकते तो बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, बस बैठ जाओ खाली भगवान का नाम लेके। अगर तुम खाना नहीं खा सकते हो तो खा लो, अगर तुम पानी पी नहीं सकते हो पी लो, बस एक ही घूंट में या फिर 2-3 घूंट में पी लो। सोचो मत ये कॉलेज का क्लासेस का पानी है, क्लासेस का खाना है, तुम बैठ नहीं सकते, सोचो मत कुछ भी। जो चीज़ नहीं कर सकते उसको कर दो बस। तो ऐसे मोटिवेशनल डायलॉग्स हमें जितेंद्र कुमार के मुंह से सुनने मिलते हैं, जीतू भैया के कैरेक्टर से सुनने मिलते हैं। एंड वो किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ करके वैभव पांडे
उससे बाहर आता है, उससे कोप अप करता है, वो विनर बनता है, वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो चीज़ है मेन, जो तीन जो मेन मुख्यतः बातें हैं ये सीरीज़ बताने की कोशिश करती है, वो ये है। पहली चीज़ कि हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि एज अ स्टूडेंट जब कोई भी क्लासेस में एडमिशन लेना होता है तो हम उस चीज़ के पैम्पलेट को देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 100% सक्सेस की गारंटी मिलेगी आपको, 100% आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा तो सक्सेसफुल होगा। तो वहाँ पे जीतू भैया उसको समझाते हैं यहाँ पे वैभव पांडे को कि भाई देख, यहाँ पे कोई भी क्लासेस ना 100% गारंटी नहीं दे सकती तुझे। तू मेहनत करेगा, तू आगे बढ़ेगा, तू बहुत एकदम ही फोकस होकर पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, तो ही वो 100% जो गारंटी वाला फॉर्मूला है वो काम आता है। वरना तू नहीं पढ़ेगा और इस सोच में रहेगा कि यार क्लासेस वाले बोल रहे हैं 100% गारंटी है तुझे भी मिलेगा, तो तू ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो वो तेरे ऊपर है कि तुझे मेहनत करना है कि नहीं करना है। तो ये मेन फर्स्ट बात ये कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 बताती है कि हम स्टूडेंट को किसी के देखा देखी में नहीं आना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए कि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, उस सिचुएशन में हम ढल सकते हैं, उस चीज़ को हम क्लासेस के नाम पर बोल तो रहे हैं बट हम कर सकते हैं कि नहीं उस क्लासेस में जाके। तो वो मेन बात है, हमारा खुद का हम कुछ तरीके से कर सकते हैं, वो मेन बात है। ये नहीं कि क्लासेस ने बोला है 100% गारंटी तो तुम्हें मिलेगा। तो ये जो मेन बात है, फर्स्ट पॉइंट, ये क्लासेस कोटा फैक्ट्री सीजन 1 बताने की कोशिश करती है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही दिल को छू जाती है ये चीज़। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बेसिकली जो वैभव पांडे है वो क्लासेस में आने के बाद सब चीज़ों से स्ट्रगल कर ही रहा है एंड वो सब चीज़ों से सिचुएशन से कोप अप कर भी लेता है। बट यहाँ पे मेन दूसरी चीज़ जो है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका एक्सेप्शन। अब बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट जब केमिस्ट्री में ऐसा ये सब्जेक्ट है जहाँ पे एक क्वेश्चन का एक जवाब मिलता है तो दूसरे दिन उसी सेम क्वेश्चन का दूसरा जवाब मिलता है, तीसरे दिन उसी सेम क्वेश्चन का तीसरा जवाब मिलता है। तो उस चीज़ से वैभव पांडे एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, एकदम फ्रस्ट्रेट। और जिस तरीके से डायलॉग बाजी बोलता है दोस्तों, वन टेक डायलॉग जो मोनोलॉग वो बोलता है, मतलब अपना जो फ्रस्ट्रेशन केमिस्ट्री एक्सेप्शन को लेके निकालता है, टू गुड माइंड ब्लोइंग है ये। वो उनका वो जो डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरीके से वो बोलता है, मज़ा आ जाता है, दिल को छू जाते हैं उनकी बातें जो बोलते हैं। नहीं यार ठीक है, अच्छा बोल रहा है। वहाँ पे भी वो अपनी जो बातें वो भड़स पूरी जीतू भैया के सामने निकलते हैं। वहाँ पे वो दूसरा पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ कि क्या मुख्यतः दूसरी बात यहाँ पे कोटा फैक्ट्री बोलने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे जीतू भैया उसको समझाते हैं सरल भाषा में कि देख भाई, तुझे ये केमिस्ट्री वीक लग रहा है, तेरा केमिस्ट्री वीक है तो क्या हुआ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तो तेरा स्ट्रांग है ना, तो उस पर ध्यान देना। ये केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो 11% का परसेंटेज में मायने रखता है, बाकी के 89% तेरे इससे आएंगे। तो अब तुझे देखना है, तुझे चेक करना है कि तुझे 11% को लेके उस पर अड़े रहना है और अनसक्सेसफुल होना है कि 89% का जो कॉलम है फिज़िक्स एंड अपना बायोलॉजी, उसको देखकर उसमें मेहनत करके उसमें फोकस करके पढ़ाई करके सक्सेसफुल होना है। तो ये बात भी यहाँ पे कोटा फैक्ट्री सीजन 1 मजबूत तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से बताने की कोशिश करती है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एकदम कोर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम माहिर होते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, उसको ध्यान लगा कर पढ़ेंगे तो शायद जो एक आध दो वीक सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा मार्क्स अगर हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में फोकस करके लाएंगे तो ये जो दूसरी बात है कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 बताने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है एंड सीखने वाली चीज़ है कि हम जो स्टूडेंट है बेसिकली रियल लाइफ में भी हम बस वीक पॉइंट को, वीक चीज़ को लेकर हम अड़े रहते हैं कि वीक चीज़ है, हमसे नहीं होगा नहीं। और भाई तेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको लेकर तू पढ़ाई कर तो ज़्यादा तुझे अच्छा लगेगा एंड ज़्यादा तेरा माइंड भी पॉजिटिव होगा। तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, मुख्यतः तीसरी चीज़ सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो वैभव पांडे है उसकी लव स्टोरी यहाँ पे बताई है, बताने की कोशिश की है। तो वहाँ पे वैभव पांडे जो है, वर्तिका रतावल जो हीरोइन है इस वेब सीरीज़ की,
तो उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके प्यार में पड़ने के बाद वो उसके प्यार में ही वो महेश्वरी क्लासेस का एक एग्ज़ाम देता है एंड वहाँ पे वो सक्सेस हो जाता है, उसको वो एडमिशन मिल जाता है A3 बैच में। तो यहाँ पे वो नहीं जाना चाहता, तो वहाँ पे जीतू भैया एक और चीज़ बोलते हैं कि भाई देख, तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे मौका मिला है अच्छा बनने का, अच्छा करने का, तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि हर एक को कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ मिल गई है तो उसको ही गले लगा के एकदम बैठे रहे, नहीं, उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है। यहाँ पे बोला है कि तुझे कंपटीशन करना है तो यहाँ पे रह के मत कर, महेश्वरी क्लासेस में A3 में जाके स्ट्रगल करके वहाँ पे लोगों के साथ कंपटीशन कर, तो ज़्यादा तुझे सक्सेस मिलेगी और तू सक्सेसफुल होगा। IITian बनना है कि नहीं, तो उसमें तुझे स्ट्रगल तो करना है। नए जगह जा रहा है, नई चीज़ें मिल रही है, एकदम तुझे मिल रहा है कुछ करने को, तो जा, तू पीछे लोगों के इसमें मत रहे। तो फिर वो चला जाता है ऑब्वियसली। तो ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 बताने की कोशिश करती है कि हमें किसी चीज़ से मोह नहीं रखना चाहिए एंड जो चीज़ अगर हमें मिल रही है, अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिससे जुड़े हुए हैं उससे जुड़े रहे। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है सक्सेसफुल होने की तो उसे ग्रैब कर लो, अगर वो तुम्हारे करियर को काम आती है तो। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया है ये तीनों ही चीज़ यहाँ पे कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 के मेकर्स ने। एंड यहाँ पे इसके अलावा जो बाकी के कैरेक्टर्स है, बेसिकली आलम खान का उदय वाला कैरेक्टर हो, मीना वाला कैरेक्टर हो, इन बाकी के जो कैरेक्टर्स है, वर्तिका रतावल एंड वो शिवांगी जो आशा चन्ना नाम का जो एक्ट्रेस है उनका कैरेक्टर हो, परफॉर्मेंस वाइज टू गुड ये वेब सीरीज़। हर एक शुरुआत में मैंने जैसे बोला, डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंसेस हो, जो लव स्टोरी यहाँ पे बताने की कोशिश की है वैभव पांडे वर्तिका रतावल की, वो बहुत ही अच्छा है यार। मतलब आज के ज़माने में ऐसी लव स्टोरी बताने की जिस तरीके से बताया वो बहुत ही अच्छा है। दिल को सुकून मिलता है कि ऐसी लव स्टोरी आज देखने को मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। सो बहुत ही मज़ा आता है वो लव स्टोरी देखने में भी। उस लव स्टोरी के रिलेटेड ही हम एक्साइटेड है कि क्या ये लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से होगा। तो सीज़न 2 में सब कुछ चीज़ें देखने मिलेगा आपको। सो कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 परफॉर्मेंस अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, क्रिएशन जिस तरीके से कोटा को जिस तरीके से यहाँ पे शूट किया गया है, कोटा को बताया गया है, क्लासेस को बताया गया है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर लगता है, लोकेशन भी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से बताइए। क्या चीज़ अच्छी नहीं है दोस्तों, ये बोलो तो मज़ा आ जाता है ये वेब सीरीज़ देख के। सो ओवरऑल अब एक्साइटेड है सीज़न 2 देखने के लिए। क्या अब नई जगह पे जा रहा है, नया क्लासेस है, तो वैभव पांडे नया स्ट्रगल करेगा, नई लोगों से मिलेगा, नए चीज़ें देखेगा, क्या उसके लाइफ में और सिचुएशन ख़राब होती है, अच्छी होती है, वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एंड सीज़न 2 कोटा फैक्ट्री के सीज़न 2 में जो नेटफ्लिक्स इंडिया पर 24 सितंबर 2021 को प्रीमियर हो जाएगी। तो कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 को मैं 5 में से 4.5 स्टार देता हूँ दोस्तों। येस, 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 फॉर कोटा फैक्ट्री सीज़न 1। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने देख ही ली होगी। तो आपको कैसी लगी ये वेब सीरीज़ आप नीचे लिखकर बताइए। मेरा ये वीडियो, ये रिव्यू कैसा लगा वो भी आप नीचे लिखकर बताइए। मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो पॉइंट, वो भी आप नीचे लिखकर बताइए। एंड मेरा ये रिव्यू वीडियो आप शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ रिव्यूज़ के लिए। एंड तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली। मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सीज़न 2 का भी मैं रिव्यू करूँगा अब तो उसका भी इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।